क्या किया है, हम अपना काम करते जा रहे हैं जी। इसके एवज़ में अगर नाम बन रहा है तो ये ऊपर वाले का करम है जी। और सारी ऑडियंसेस का प्यार है। और बड़ा नाम करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा इंसान बनना मेरे ख़्याल में ज़्यादा अहमियत रखता है। और बड़ा नाम करेंगे, नाम का हमारा शो है जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शो बड़ा नाम करेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे? हाँ मैं हाँ बड़ा बड़ा काम करना जो है वो उसको मैं समझता हूँ। वो काम करते करते नाम हो जाए वो अलग बात है और उसमें कोई तराज नहीं। तो आदमी को एम काम की तरफ करना चाहिए। उस पे नाम भी होता है, कभी कभी गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, ऐसी बात तो है नहीं। जी, बाय प्रोडक्ट है। हाँ बिल्कुल। हमारी क्या जरूरत है कि हम चुने, हमें तो चुना गया है। जी। भाई अब हु वुडंट वांट टू वर्क विथ राजश्री इन द फर्स्ट प्लेस। और ये तो मेरी तो कम से कम ये ख्वाहिश थी कि जब से मैं FTI से आया हूँ कि राजश्री के साथ काम करना है, जो कि मौका मिला नहीं। अब मौका मिला तो हमने तो जंप्ड एट द ऑफर और इट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस। बिकॉज एक कल्चर बहुत कमाल का है राजश्री का, जी। बहुत प्यार वाला, कुछ स्वभाव इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि बहुत अच्छा लगता है काम। एक फैमिली बन जाती है खूबसूरत सी, सब इन्वॉल्व है एक ही काम करने में। ये नहीं कि वो आपका काम खत्म हुआ तो आप इधर उधर। इंदौर में हमने शूटिंग की, वी वर लाइक अ फैमिली, एब्सोल्युटली। सर आपसे और हाँ, और राजश्री का तो वो कल्चर ही रहा है उस तरीके का। उनकी फिल्मों में भी आपको इस तरीके का रवैया दिखाई देता है और वो उनके मुझे लगता है DNA में है। जो एक मुलायमियत, एक सादगी, एक मोहब्बत, एक अपनाइयत। और कोई प्रिटेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्योरिटी ऑफ। हाँ, तो वो चीज़ है। और बड़ा नाम करेंगे उस बड़जात्या फिल्म्स के साथ, राजश्री के साथ जुड़ना बाइसे फ़ख्र है मेरे लिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि जैसा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका सपना ज़रूर होगा कि राजश्री के साथ काम करें वो। और ये हमारी खुशनसीबी कि हमें यह मौका मिला एंड वी ग्रैब्ड इट विद बोथ आवर हैंड्स। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो हमें चुनता है, हम उसे नहीं चुनते हैं। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें बड़ा नाम करेंगे ने चुना, सूरज जी ने चुना, पलाश ने चुना इस काम के लिए। तो वी आर ओनली ग्रेटफुल फॉर इट। आदमी जैसे भी रहता है प्यार मोहब्बत में रहना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा, जॉइंट फैमिली में एक दूसरे के स्पेस देना और ये कदर करना ये ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटर पर्सनल रिलेशनशिप जो हैं वो एवरीडे काम करती हैं। लेकिन जो अब मैं भी जॉइंट फैमिली से नहीं हूँ, लेकिन ये बच्चा जो हमारा हीरो है वो जॉइंट फैमिली से, उसे ये सब मालूम है। मुझे ये सब सीखने को मिला बाय वर्किंग इन दिस फिल्म। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ चार बर्तन होंगे आपस में खड़केंगे वो, और उसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते वो प्यार, वो मोहब्बत, वो सम्मान एक दूसरे के लिए बना रहे। और यही कोशिश मेरे ख़्याल में राजश्री फिल्मों में भी रही है और मेरे ख्याल में हमारे समाज में भी ये रहनी चाहिए कि 10-12 किस्म के लोग हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह सकें, चाहे वो एक परिवार में हो या हमारे मोहल्ले में हो या हमारे समाज में हो। प्यार मोहब्बत से के साथ रहना ये मेरे ख्याल में बहुत अहमियत रखता है। और ये राजश्री के फिल्मों के थ्रू ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा दिखाई देता है। और मुझे ये लगता है कि जॉइंट फैमिली, देखिए हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब साथ
रहते हैं आप और जब अलग वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो आपको कहीं कुछ अच्छी चीज़ें दिखती हैं तो कहीं कुछ मिस भी करते हैं आप। और मैं दोनों का हिस्सा रह चुका हूँ। तो जैसे नाना नानी दादा दादी के साथ में होते हैं तो वो एक अलग उसका एडवांटेज है, भाई बहन साथ में हैं उसका एक अलग मज़ा है। मेरे ख्याल से आपको टॉलरेंस बहुत सिखाती है जॉइंट फैमिली, एक दूसरे को स्पेस देना सिखाती है और मेरे ख्याल में यू बिकम मोर गिविंग। आप ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखना कैसे है, कैसे लिहाज और एहतराम करना है बड़ों का छोटों का भी। मेरे ख्याल में हमारे जैसे घरों में तो छोटे बच्चे को भी हम आप से मुखातिब करते हैं तो वो इज़्ज़त मेरे ख्याल में देना भी सिखाती है जॉइंट फैमिली सेटअप जो है। तो मेरे ख्याल में मैं उसको तराजू में तोलूँगा नहीं, दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। अब आप किस चीज़ में ज़्यादा खुश रहते हैं वो आपको चुनना है। में और शूटिंग के बाद हम लोग ज़्यादातर हम लोग होटल में भी रहे तो बिल्कुल इकट्ठे रहे, साथ में रहे। और एक बहुत ही कमाल की बात ये हुई थी कि हमारे डायरेक्टर ने या किसी ने ये सजेस्ट किया कि यहाँ टेबल मंगवाई जाए। तो हम सब 5-6 जो एक्टर्स थे हम सबको बहुत शौक है टेबल टेनिस खेलना। तो ये शामें हमारी बहुत खूबसूरत, बल्कि लेट नाइट भी अगर पैकअप हो तो हम 2-3 गेम खेल के फिर वी यूज्ड टू कम टू द डिनर टेबल। दिस थिंग क्या है, सब बराबर के प्लेयर जो होते हैं ना, तो एक दिन डोकोविच हार जाएगा, एक दिन नोवाक वो हार जाएगा, एक दिन फेडरर हार जाएगा, तो ऐसा होता है। तो सब एक दूसरे को हराते थे और जीतते भी थे कभी कभी, ऐसी कोई बात थी। उसने ये नहीं बताया आपको क्या कि हमेशा जीतता कौन था? कौन? हमने सुना था कि मतलब सर जीतते थे हमेशा। नहीं खैर गेम है, हम लोग मज़ा करने के लिए खेलते थे और वो उसमें भी एक कमराडरी बनती है, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो। और कुछ लोग सीख रहे थे, कुछ लोग सीखे सिखाए थे, कुछ लोगों का हाथ रवा था, कुछ लोगों का नहीं था। लेकिन वो स्पोर्ट का वही तो एक मज़ा है, स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना वो ज़्यादा अहमियत रखता है बनिस्बत इसके कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन हाँ, मज़े खूब किए हमने।